नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं घर के मुख्य द्वार या घर या फिर कहें हम मेन गेट के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जब भी आप अपना घर बनाते हो तो उसमें आपका घर का मेन गेट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या घर के प्रमुख प्रवेश द्वार उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां से आप तो घर में प्रवेश करते ही करते हो या फिर आपके अतिथिगण आपके मेहमान प्रवेश करते हैं। और दोस्तों यहीं से अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो यहाँ से आपका पॉजिटिव एनर्जी भी आपके घर में आती है, सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में आती है और नकारात्मक ऊर्जा भी घर में आती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में आती है। तो कुछ अगर बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मेन गेट में मेन गेट सबसे प्रमुख द्वारों में से एक है तो इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने जो घर का जो मेन गेट है उसका ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखें। तो मैं कुछ बातें आज शेयर करने वाला हूं आपके घर के मेन गेट के बारे में या मेरे घर के प्रमुख प्रवेश द्वार के बारे में। तो इसलिए आप इन बातों को जरूर नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इन बातों को ध्यान नहीं रखा तो होता क्या है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। उससे क्या होता है कि आपके घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको जबरदस्ती का हेडेक होता है, फालतू का हेडेक होता है, मतलब बहुत सारी बातों का टेंशन रहती है जो कि आपको पता भी नहीं चलता है। और घर के आदमी बीमार रहते हैं जो कि बहुत ही खराब होता है घर के लिए, आगे के डेवलपमेंट के लिए, घर के वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो इसलिए दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूँ, वो आप नोट करते जाए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल का बजाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इससे फायदा क्या होगा कि इस तरह की जो हमारी घर बनाने से जुड़ी और जो वास्तु से रिलेटेड और जो भी घर बनाने से जुड़ी अलग अलग तरह की जो न्यूज़ है या अलग अलग तरह का नॉलेज है वो हम आप तक सीधा पहुंचाते रहेंगे। हमारी वीडियो जैसी ही अपलोड होगी वो आपको तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि जब भी आप अपना घर बनवाते हो तो अपना दरवाजा लगवाने के बाद आप रंग कौन सा करवाएं। दोस्तों रंग कोई सा करवाएं, मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि आप रंग कौन सी दिशा में दरवाजा है तो कौन सा करवाएं। लेकिन प्रॉपरली सबसे एक बात जो ध्यान रखें कलर करवाते टाइम पे अपने घर के दरवाजे को, कि आपको काला कलर, ब्लैक कलर नहीं रखना है आपको अपने दरवाजे का। मतलब कि आपको कभी भी अपने दरवाजे का जो मेन गेट है, मेन गेट के खासकर कभी भी काला रंग का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं रखना है। मतलब दरवाजे का रंग कभी काला नहीं करना है। और अगर दरवाजा खुलते या बंद होते टाइम पे, आपका मेन गेट जो डोर है खुलते या बंद होते टाइम पे आवाज करता है, मतलब काफी बार हो जाता है कि चै पै करता है, आवाज खोल रहे हो तो चै, बंद कर रहे हो तो पै, मतलब वो जो आवाजें करता है, कभी भी गेट दरवाजा कोई भी आवाज नहीं करना चाहिए। करता है तो उसको प्रॉपर ठीक कर दीजिए, आपके सूखे कुंडियों में तेल डाल के ठीक कर दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। और प्लस अगर आपका मेन डोर बरांडा या बालकनी के सामने खुलता है तो ये भी आपके घर के लिए अशुभ माना जाता है। तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें और इस बात पे भी अपना दरवाजे का डिजाइन करें। प्रवेश द्वार के सामने आपको हमेशा हो सके तो गणेश जी या गणेश लक्ष्मी की आपको फोटो जरूर लगानी चाहिए। इससे दोस्तों घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी और मतलब कि एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर और सौभाग्य और सुख आपके घर में प्रवेश करता है। तो इस बात का यार ध्यान जरूर रखें दोस्तों। मांगलिक कार्यों, मतलब कि घर में कोई पूजा है, कोई शुभ कार्य होने वाला है या शादी है, ब्याह है, कुछ भी ऐसा है दोस्तों, तो ऐसे में हमेशा आम के पत्तों, चंदन और हल्दी, इन सब चीजों से कोशिश करें। ये सब शुभ माने जाते हैं, बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं घर के लिए। तो इन सब चीजों से कोशिश करें कि आपके मेन जो घर का मुख्य द्वार है उसको इन सब चीजों से सजाएं। और इससे दोस्तों आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, मतलब कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी, लोग खुश रहेंगे और मांगलिक कार्य भी बहुत अच्छी तरह से आपके घर में संपन्न होगा। कभी भी आपके किसी मांगलिक कार्य में कोई भी गड़बड़ी या कोई भी खराबी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है दोस्तों, ये सब चीजें जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों एक बात और है, हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर आपका प्रवेश द्वार के सामने कभी भी किसी प्रकार का कूड़ा या गंदगी ना फैलाएं। और दोस्तों जितना हो सके प्रवेश द्वार को साफ सुथरा रखें। और अगर आप वहां पे कभी कूड़ा रखते हैं तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। और अगर शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे कोशिश करें कि कुछ टाइम के लिए आप अपना गेट को खुला छोड़ें, शाम के टाइम पे और सुबह टाइम के। और दोस्तों कभी भी आपके प्रवेश द्वार पे अंधेरा नहीं होना चाहिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंधेरा नहीं होना चाहिए, या सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, किसी भी टाइम पे आपका अंधेरा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों वैसे तो अगला पॉइंट आ जाता है कि वैसे तो अगर आपके प्रवेश द्वार में
तो अगर घर में एक ही है तो बहुत अच्छा है, ये शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके घर में प्रवेश द्वार 2 है तो ऐसे में हमेशा उत्तर का प्रवेश द्वार जो है वो ही यूज करें। जो आपका उत्तर साइड का, जो उत्तर दिशा की ओर जो आपका प्रवेश द्वार होता है उसको ही यूज करना ज्यादा शुभ माना जाता है। प्रवेश द्वार को घर के अन्य दरवाजों के अपेक्षा बड़ा रखें। जो आपका प्रवेश द्वार है दोस्तों, उसको घर के दूसरा जो भी दरवाजे हैं, घर में जो भी दरवाजे होते हैं, बेडरूम का, किचन का, जो भी दरवाजे हैं, उन सभी दरवाजों से बड़ा रखें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेन गेट पर शाम के समय कभी भी अंधेरा ना होने दिए। दोस्तों मैंने अभी पहले भी बोला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बाकी सारे पॉइंट जो भी हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं ही, पर इन पॉइंटों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको घर के में जो मेन गेट है उस वहां पे आपको कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर वहां अंधेरा रहता है तो वहां पे किसी प्रकार से आप लाइट की सुविधा कर लाएं और लाइट हमेशा जला के रखें, अंधेरा ना होने दें। ये बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। इससे आपके घर के जो मुख्य द्वार है वहां पे नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं रहेगी। और कभी पेड़ के बड़े वृक्षों का परछाइयां पड़ती है तो कोशिश करें कि वो आपके घर के सामने तो कभी बड़े वृक्ष ना हो और आपके मेन गेट के ऊपर बड़े वृक्ष परछाइयां ना पड़े। मुख्य द्वार में वास्तु दोष होने पर घर के द्वार पर घंटी वाली झालर लगाएं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर के अंदर जो नकारात्मक एनर्जी आ सकती है वो प्रवेश नहीं होगी। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, मुख्य द्वार का जो आपका घर है, घर का जो मुख्य द्वार है दोस्तों आपका, उसमें अगर वास्तु दोष है तो आप उसमें घंटी वाली झालर लगाएं। इससे दोस्तों कभी भी आपके घर में नकारात्मक एनर्जी का प्रवेश नहीं होगा। दर्पण दोस्तों, दर्पण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दर्पण, शीशा आपको हमेशा घर के सामने प्रवेश द्वार से जैसे ही घुसते हैं या तो उसके घर के बिल्कुल सामने या हल्का सा ऊपर लगाएं। इस दोस्तों इसको ठीक ऐसी जगह पे लगाएं जिससे जहां से कि अगर आपके घर में कोई भी प्रवेश करता है, आने वाला आदमी कोई भी प्रवेश करता है तो उसमें उसका विजन जरूर आए, मतलब कि उसमें उसका चेहरा जरूर दिखाई दे। इससे दोस्तों फायदा क्या होगा कि आपके घर में जो प्रवेश आने वाले लोग हैं उसके साथ जो नकारात्मक एनर्जी जो आ रही है वो वहां से वापस चली जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं। दर्पण होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके घर के पर मेन द्वार के सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को जरूर रखें। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट पे हम आ जाते हैं। अगर आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पे किसी जगह पे, ऐसी ठीक जगह पे जहां ठीक सामने आपका हनुमान जी का आशीर्वाद देते हुए का फोटो या मूर्ति जरूर लगाएं। इससे दोस्तों होगा क्या कि वास्तु दोष जो भी है आपके दक्षिण दिशा की, अगर आपका गेट है और उसमें कोई भी वास्तु दोष है, वैसे तो दोस्तों एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी आ जाता है कि दक्षिण दिशा की और कभी भी आपका मेन गेट जो है उसका नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आजकल की लाइफ में हमारे पास इतना जमीन नहीं है कि हम जहां चाहें जिस तरह वो सब कर ले। वहां पर जिस तरह की जगह है उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप आपके घर का वास्तु का दोष भी, मेन गेट का वास्तु दोष जो है वो दूर हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका मेन गेट जो है घर का वो अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह है उसका, तो वहां गेट से घुसते ही वहां पे क्या तो हनुमान जी की मूर्ति या फिर हनुमान जी का फोटो जरूर लगाएं जो कि एक आशीर्वाद देते हुए की मुद्रा में हो। इससे दोस्तों आपके घर का जो भी वास्तु दोष है वो दक्षिण दिशा की तरफ जो भी होने का वास्तु दोष है वो दूर होगा। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं दोस्तों, अच्छी लगी तो भी बताएं, नहीं अच्छी लगे तो भी बताएं। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दें। और नए हैं तो हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि हमें प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है और मुझे जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद कीजिए दोस्तों। और हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वो हमें डायरेक्टली वहां से आप हमसे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।